Good morning students. Today we will discuss about medicinal use of microorganisms. Beta, many microorganisms like bacteria, fungi, molds, etc. produce certain chemicals. ये कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो केमिकल्स हैं वो अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो है वो इनहेबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। इन केमिकल कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। The antibiotics in industry are manufactured by growing specific microorganisms under controlled conditions. ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो करके और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन ह्यूमन्स एज वेल एज इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ह्यूमन्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर या जो ट्रेंड डॉक्टर होता है, एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं, उनकी एडवाइस पर ही हमें लेने चाहिए। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडिड। अगर हमें आवश्यकता नहीं हो, ज़रूरत नहीं हो तो एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए। बिकॉज एंटीबायोटिक्स नॉट रिक्वायर्ड मे किल द बेनिफिशियल और हेल्पफुल बैक्टीरिया। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल और जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल कर देते हैं। ठीक है। और जो है सबसे पहले ये जो एंटीबायोटिक्स को जो है सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसको डिस्कवर किया था 1929 में। और फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। ठीक है। अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनाइजेशन। हमारी बॉडी को जो है वो डिजीज़ से प्रिवेंट करने का जो दूसरा वे है वो क्या है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है बेटा? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और इम्यूनिटी क्या होता है? रेसिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के अंदर जो है डिजीज से फाइट करने के लिए रेसिस्टेंस पावर होती है, इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन इज़ डन बाय यूजिंग वैक्सीन्स। जो इम्यूनाइजेशन है वो वैक्सीन्स को यूज करके जो है वो किया जाता है। अब वैक्सीन क्या होता है? ए स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स needed to immunize the body against a particular disease is called a vaccine। यानी कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है उसके अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए उस डिजीज़ को स्प्रेड करने वाले जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं तो वो वीक या किल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की स्मॉल डोज जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन्स शुड बी केप्ट और स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। ये जो वैक्सीन्स होते हैं इनको जो है लो टेम्परेचर के ऊपर ही जो है इनको स्टोर करके रखना चाहिए।